हेलो एवरीवन। अच्छा, मैंने आपको आइसोमेरिज्म के दो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो बेसिक आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म के ऊपर। और दूसरा था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। ये दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा मुझे फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ाना था, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स है ना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। फंक्शनल आइसोमर्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो 10-12 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये मैंने टेस्ट पेपर बनाया था अपने 10th क्लास के लिए। आप कहोगे भैया बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, ये देखने के लिए कि आपको कितना आता है, कितना आपको, आपने कितना ग्रेस्प किया है कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। आपने कितना सीखा है उससे। ठीक है साहब। तो शुरू करते हैं। इसमें आईयूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है टेस्ट ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये टेस्ट पेपर डिस्कशन ऐसे नहीं कि उनके लिए वही जो मेरे से पढ़े हैं या फिर जिन्होंने वीडियोस देखी है, मैं बिल्कुल आपको नीचे से उठाऊंगा। क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है कि अ, ये वीडियो पहली बार देख रहा हो। अगर जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसके लिए तो टफ है ना ये चीज़। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बिल्कुल जमीन से उठा के, जमीन से उठाऊं मैं आपको, ठीक है ना, जमीन से उठा के मैं आपको आसमान पे ले जाऊं, ठीक है। मैं इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जैसे आपको कुछ नहीं आता हो। हम्म। बस देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है ना, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। आप देखते हो ना ये सब चेन लगी होती है, जैसे कि आपने कोई कंपाउंड देखा इस तरह का, ठीक है ना, तो ये हो गया मिथाइल, ये चीज़ मिथाइल हो गई, ठीक है। आपने इस तरह का कोई कंपाउंड देखा और आपने कहा ये इथाइल हो गया, ठीक है। आप ऐसे ही तो नंबरिंग, आप ऐसे ही तो करते हो नेमिंग। ये हो गया मिथाइल, ये 2 कार्बन हो गए इथाइल, ठीक है ना। और ये होगी मेन चेन, जो बड़ी चेन होती है वो मेन चेन हम ले लेते हैं उसको, ठीक है। और कई बार आपके ऐसे भी आते हैं सब्सिट्यूएंट्स, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है। फ्लोरो भी होता है कई बार, है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। पहले तो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होगा, ठीक है। वैसे तो मेरी सजेशन यही है कि आप पहले जो मेरी वीडियोस हैं वो देख के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। वरना ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई एक आध बार स्किप हो जाए, मैं बार बार रिपीट करूँ, खामखा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या फायदा उसका भी, ठीक है ना। तो आप देखो, तो नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से सब्सिट्यूएंट पास पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, देखो जरा। और सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करके चलें, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये कहाँ से होगा, देखो बी आर यहाँ पे है ना। अब देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बन रही है, बात नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 6 7। चलो यहाँ 7 कार्बन की फिर से चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इस तरह काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, 7 कार्बन हो गए। अच्छा, अब देखो सब्सिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। सब्सिट्यूएंट्स आ रहे हैं, एक तो 4 पे आ रहा है हमारे पास, एक 5 पे आ रहा है, ठीक है। सब्सिट्यूएंट समझते हो ना, ये एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस होती हैं। और एक ब्रोमो, क्लोरो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये देखो मैंने लिख रखा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये हो गए आपके सब्सिट्यूएंट्स, सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है ना। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन की चेन हमारे पास बन गई है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रांचेस या फिर क्लोरो और ब्रोमो कहाँ पे है। देखो दो तो मैंने सेलेक्ट करके बता दी, 1 2, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरा हो गया ब्रोमो, चौथा हो गया क्लोरो, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं इस कंपाउंड में? चार। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? चार सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है। अच्छा, ये हमें बी वाला क्वेश्चन देखो जरा। नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है। हाँ, लिखा है, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड है। कह रहे हैं व्हेन आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन देन डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट गेट्स रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई नंबर, सो द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हमें बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। आप जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करी, ठीक है ना, तो आप कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे, 1 2 3 4। ठीक है। नंबरिंग तो आपने कर दी इसकी। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा ब्यूट वन इन। पक्की बात है। अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है डबल बॉन्ड एंड सब्सिट्यूएंट, तो डबल बॉन्ड को हम ले रहे हैं एक्स और सब्सिट्यूएंट को हम ले रहे हैं वाई। ठीक है ना, क्योंकि क्या लिखा है? डबल बॉन्ड एंड सब्सिट्यूएंट गेट्स रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई। तो डबल बॉन्ड को हम ले रहे हैं एक्स और सब्सिट्यूएंट को ले रहे हैं हम वाई। अब इसमें डबल बॉन्ड को तो हम एक्स ले लिया। डबल बॉन्ड को एक्स लेने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी इसमें? वन। पक्की बात है। तो जो नंबरिंग है, तो वन पे आ रहा है ना, डबल बॉन्ड वन पे आ रहा है, तो यानी कि, और हमने क्या बोला था? डबल बॉन्ड जो है उसको एक्स से नंबरिंग कर रखी है तो हमने, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? वन। अब क्या लिखा है? सब्सिट्यूएंट गेट्स रिस्पेक्टिवली गेट्स वाई, तो सब्सिट्यूएंट हो गया वाई, लेकिन इसमें तो सब्सिट्यूएंट है ही नहीं। तो सब्सिट्यूएंट जब नहीं है तो गोली मारो उसको, क्या दिक्कत है? जाने दो उसको, क्या है। तो वाई कुछ है ही नहीं हमारे पास, वाई जीरो है। तो सम ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, क्या होगा? वन प्लस जीरो, वन हो जाएगा। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको नहीं आता होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। मैं इस हिसाब से चलूँ। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। टेंथ वाले तो नहीं, लेकिन जेई वाले पूछ सकते हैं ये। तो इलेवेंथ वाले भी आई होप ये वीडियो देख रहे हो, तो जरा ध्यान दे लेना इस पे। ठीक है ना, इलेवेंथ वाले, ट्वेल्थ वाले, या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, तो उनके उनको भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ ब्रांच्ड एल्केन। अच्छा, कोई भी ब्रांच्ड एल्केन अगर बनाना हो तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लगेंगे? ब्रांच एल्केन, क्या ये ब्रांच है? नहीं, नहीं भाई, ये ब्रांच नहीं है। आप देखो, 1 2 3, ये तो चेन बन गई ना, ये ब्रांच का है। अगर आपको ब्रांच बनानी ही है तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी ना ब्रांच, ऐसे आपको निकालनी पड़ेगी। क्या ऐसे निकालनी पड़ेगी? नहीं, महा बकवास बात है भाई, ये तो चेन बन गई ना। बच्चे ऐसे भी लेकर आते हैं, भैया ये देखो ब्रांच बन गई है ये वाली। अरे क्या बोल रहा है यार, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन बताया था ना, तो ये तो चार कार्बन की चेन हो गई, बेकार बात है बिल्कुल। ब्रांच इस तरह बनेगी। ठीक है ना, ब्रांच बेटा इस तरह बनेगी। देखो जरा, 1 2 3, टू मिथाइल प्रोपेन है ये, टू मिथाइल प्रोपेन है। जब भी आप आइसोमर बनाते हो ना, तो आइसोमर बनाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चार तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपको एक ब्रांच एल्केन बनाना है तो कितने आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए इसमें? चार। ठीक है, आंसर आ गया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रांच एल्केन? चार। ठीक है ना, देख सकते हो आप, एक दो तीन और ये चौथा कार्बन, चार कार्बन हो गए। ठीक है। साइक्लो एल्केन, अच्छा साइक्लो एल्केन में कितना होगा? कोई भी आप इमेजिन करो, देखो साइक्लो एल्केन, हमने साइक्लोप्रोपेन पढ़ा है सबसे छोटा। क्या साइक्लो ईथेन भी कुछ होता है? साइक्लो ईथेन क्या होता है? साइक्लो ईथेन कुछ भी नहीं होता, सिंपल लाइन होती है। ये कोई साइकिल बन रही है? बेकार बात है बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये 1 2 3, देखो जरा, तीन नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, तो साइक्लोएल्केन में तीन नंबर ऑफ कार्बन। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है ब्रांच एल्केन में चाहिए चार, और साइक्लोएल्केन में चाहिए भी तीन। बात क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके। हाँ भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये डी वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन C138 278।
ये बार बार दिक्कत आ रही है। हाँ, C138 278। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, मुझे शायद याद नहीं आ रहा। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना, इन C100H202। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको जरूरत नहीं है कि आपको 100 कार्बन एटम की चेन बनानी है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ भाई, मैं इस पे आपको समझाता हूँ क्या क्या है इसमें। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था C100H202, ठीक है, C100H202। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप, ये एल्केन है ना, क्या ये एल्केन ही तो है। आपको पता होगा एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो कितना क्या होता है, CnH2n+2। तो इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको डबल करो और दो ऐड कर दो। यही तो मतलब है इसका। तो वही तो किया है हमने। एन कितना माना है, 100, ठीक है ना। तो C100H200+2, यही तो आया है, C100H202। देखो जरा, ये एल्केन ही तो है। एल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, पाई बॉन्ड्स तो होते नहीं है। पाई बॉन्ड्स किस में होते हैं, एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। पाई और पाई बॉन्ड के लिए बहुत फालतू बातें हैं ये, ठीक है। ये तो मैंने आसपास की बातें कर ली, अब मुद्दे की बात करते हैं। C100H202 है। तो देखो जरा, आपको सबसे छोटा एल्केन कौन सा पता है? सबसे छोटा एल्केन कौन सा पता है आपको? सबसे छोटा एल्केन होता है बेटा मीथेन, ठीक है ना। सबसे छोटा एल्केन मीथेन होता है CH4। तो एक बात बताओ, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड से मेरा मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंपल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली जो सवाल है ना मेरा, वो सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स या बॉन्ड्स, सिंपल सिंगल बॉन्ड्स, या डायरेक्ट मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ, बॉन्ड्स इन C100H202, ठीक है ना। बस इतना सवाल है मेरा। हम्म। मीथेन CH4, तो इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं? आप बोलोगे भैया चार हैं, तो चार सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, ठीक है। आप देखो, एक दो तीन चार, चार ही तो बॉन्ड है यहाँ पे, बस चार ही बॉन्ड आ रहे हैं। और अगर आप इथेन की कहानी करोगे, इथेन की कहानी अगर करोगे C2H6 की, तो कितने होंगे? एक दो, ये H H H H H H, कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें होगा 7 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। फिर आएगा आपका प्रोपेन, विच इज C3H8, C3H8, एक दो तीन, ये H H H H H H H H, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, क्या होगा इसमें? देखो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड। अब जरा है ना, एक चीज नोटिस करो आप, एक चीज आप नोटिस करो। चलो मैं ब्यूटेन का भी बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। मैं एक और बना लेता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी महसूस ना हो। ब्यूटेन होता है C4H10। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए इसमें, ठीक है। 13 सिग्मा बॉन्ड हो। अच्छा, तो 13 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया? अब देखो, मैं आपको एक पैटर्न नोटिस करवाता हूँ इसके अंदर। पैटर्न ये है, देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, इसमें सिंगल बॉन्ड्स गिनने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी मीथेन में, ठीक है। 7 सिग्मा बॉन्ड्स इसमें भी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इथेन में 7 सिग्मा बॉन्ड्स जब हुए थे, तो मैं एक अलग पेन से दिखा देता हूँ इसको। हाँ, तो ये देखो, जो शुरू के चार हैं, तो आपने देखा होगा शुरू के चार हैं और बाद में तीन आ रहे हैं। शुरू में चार हैं और बाद में तीन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे हो रहा है 4+3, है ना। और इसमें देखो, इसमें चार हो गए, अब बाकी में फिर कितने आ रहे हैं, आप देख सकते हो, बाकी में फिर तीन तीन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो रहा है 4+3+3। सेम इसमें भी कहानी यही हो रही है कि आपने इसके चार गिन लिए पहले, फिर उसके बाद इसके तीन गिने, उसके बाद इसके तीन, फिर इसके तीन। तो इसमें हो रहा है 4+3+3+3,
चेक करो जरा, ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कुछ? पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और ये चीज कितनी बार होगी? ये चीज कितनी बार होगी? ये फोर तो देखो शुरू में फोर आ रहा है, ठीक है ना? आप देखोगे, देखो इसमें तो फोर आ ही रहा है, मीथेन में। इसमें आ रहा है 4+3, इसमें आ रहा है 4+3+3, ठीक है। और इसमें आ रहा है 4+3+3+, तो यानी कि पहला नंबर फोर तो फिक्स हो गया, ठीक है ना? उसके बाद जो तीन चले आ रहे हैं वो कितने चले आ रहे हैं देखो जरा। मीथेन में एक भी बार थ्री नहीं आया, मीथेन में एक भी बार थ्री नहीं आया, उसमें बस फोर आया और काम खत्म हो गया। इथेन में एक बार थ्री आया, प्रोपेन में दो बार थ्री आया, ब्यूटेन में तीन बार थ्री आया। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इथेन में कितने हैं? दो कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम्स हैं, तो एक बार जो है वन टाइम इसमें थ्री आया, ठीक है ना? तो एक बार थ्री आया इसके अंदर, ठीक है ना, एक बार। इसमें तीन कार्बन एटम होते हैं तो इसमें दो बार थ्री आया। इसमें चार कार्बन एटम होते हैं ब्यूटेन में, तो इसमें कितनी बार तीन तीन आया है? इसमें तीन बार तीन आया। फ्रीक्वेंसी देखो ना कितनी कितनी आ रही है। चार कार्बन में तीन बार तीन, तीन कार्बन में दो बार तीन, ठीक है ना? मतलब दो बार तीन आया है। और दो कार्बन में एक बार तीन आया। तो यानी कि अगर कार्बन एटम्स मेरे पास एन होंगे, देखो मैं ऐसे लिख लिख देता हूँ ना आपके सामने। दो कार्बन एटम है, तो थ्रीज कितनी बार आ रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ। थ्रीज आ रहे हैं इसमें एक बार। और तीन कार्बन एटम है तो थ्री इसमें दो बार आ रहे हैं, चार कार्बन एटम है तो थ्री इसमें तीन बार आ रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर एन कार्बन एटम्स होंगे मेरे पास, एन कार्बन एटम्स होंगे तो मेरे पास कितने आएंगे? n-1 ही तो आएंगे। देखो जरा, दो में एक आ रहा है, एक एक कम आ रहा है ना सब में। तीन में दो आ रहा है, चार में तीन आ रहा है, तो एन में n-1 आएंगे। n-1 कार्बन एटम आएंगे, n-1 थ्री आएंगे, सॉरी, n-1 थ्री आएंगे ना, बस। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो पहली डिजिट तो फोर फिक्स थी, पहली डिजिट फोर सब में फिक्स है, देखो फोर आ रहा है इसमें, पहले पहला डिजिट फोर आ रहा है, इसमें भी पहला डिजिट फोर आ रहा है, इसमें भी पहला डिजिट फोर आ रहा है, ठीक है। तो पहली डिजिट फोर तो फिक्स है ही इसके अंदर, ठीक है ना? आगे क्या होगा? आगे होगा इसमें थ्री, और थ्री कितनी बार आएगा? n-1 टाइम्स आएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है ना, कि आपको सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एल्केन में कैसा कैलकुलेट करोगे। ये सिर्फ एल्केन्स के लिए बता रहा हूँ मैं, केवल केवल एल्केन्स के लिए, ठीक है ना? सब्सिट्यूएंट कुछ इन्वॉल्व नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ एल्केन्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन एल्केन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4+3 n-1। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, उसको आप नोट नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? तो C100H202 में कितने होंगे? देखो n क्या है इसमें, देखो n इसमें है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देख रहे हो ना आप? जब दो कार्बन एटम है तो एक बार आ रहा है, तीन है तो दो आ रहा है, चार है तो तीन आ रहा है। तो जब n कार्बन एटम्स होंगे तो हम n कार्बन एटम्स की तो कहानी कर रहे हैं, तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? n की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे n है 100। तो अब अगर सिग्मा बॉन्ड्स हम निकालेंगे C100H22 में, कितना आएगा? 4+3 100 - 1। 4+3 n-1 था ना, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें? 100। और अब हम क्या करेंगे? 4+3 100 - 1, तो कितना होगा? 4+300 - 3 कितना हो गया? 297 +4 कितना आएगा? 301। तो 301 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे इसमें। क्या बात क्लियर है? 301 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। बताओ भाई, क्या बात क्लियर है आपको? या फिर एक टेक्निक और बताता हूँ मैं इसकी। ऐसे आंसर आएगा उसमें, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताता हूँ मैं आपको क्या है, देखो 100 + 202 कितना हो गया? 100 + 202 कितना हो गया? 302 हो गया। तो आप जानते हो पहला वाला जो है वो चार बार काउंट हो जाता है, पहला वाला चार बार काउंट हो जाता है, ठीक है ना? तो उसमें से आप एक हटा लो, एक हटा लो, -1, -1 तो कितना आएगा? 301, सॉरी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का सम ले लो आप, 100 + 202 और कर दो -1, तो कितना आएगा? 302 -1 301। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हो गया ये? अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, और जो हमारा क्वेश्चन था वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्या था हमारा क्वेश्चन? C138, मैं चेक कर लेते हैं।
हाँ क्या? हाँ ये रहा। देखो C138 278 है, कुछ नहीं है अब। C138 2H278, ठीक है। क्या करोगे? 138 + 278 - 1, या फिर आप उस तरीके से भी कर सकते हो, 4 + 3, और n की वैल्यू यहाँ पे है 138 - 1। तो अब वही है, आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये? तो कैलकुलेट करके देख लो, 138 और 278 कितना होता है। 138 278, 16, 4 3, 10 11, 416 - 1, तो ये हो जाएगा 415। 415 सिग्मा बॉन्ड आएगा। इसमें भी देख लेना, वही आएगा। ठीक है ना? वही आएगा लगभग, ये आएगा 411 + 4, 415। 415 सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, स्टेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये तो बहुत फालतू क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है ना? मैं डी वाले की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके में। बस आपको मैंने बता दिया, जो 11th क्लास का बच्चा है वो देख के कुछ सीख सकता है, इससे और कुछ नहीं। स्टेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स इन द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? जब मैं आपको एल्केन्स पढ़ाऊंगा ना, जहाँ तक है उसकी वीडियो कल आएगी एल्केन्स की, जब मैं आपको एल्केन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं ये पढ़ाऊंगा कि एल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना? एल्केन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगती है इसके अंदर। खैर वो सब बात की बातें, मैं आपको जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब बातें करूंगा। ठीक है? अभी खैर जाने दो। अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि हम मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं मीथेन का, तो यानी कि मीथेन लो और उसका क्लोरीनेशन करवा दो, सिंपल। और ये होगा एच न्यू। ठीक है ना? एच न्यू को हम कहते हैं यूवी लाइट, डिफ्यूज सनलाइट, ऐसे कई नाम होते हैं, एनर्जी होता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, आप कुछ भी कह लो इसको। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी है ये एच न्यू। ठीक है? अच्छा, जब मैं आपको सब पढ़ाऊंगा ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा ये एच न्यू क्या है क्या नहीं है। ठीक है? तब हम डिटेल में करेंगे इसको। क्या हो जाएगा ये? CH3Cl + HCl। अच्छा, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसको। CH3Cl हमारे पास बन गया, विच इज सॉरी मोनोक्लोरोमीथेन है ये। ठीक है ना? क्या है ये बेटा? मोनोक्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर बन सकते हैं इसमें? CH3Cl की बात कर रहा हूँ मैं, CH3Cl। CH3Cl, भाई इसमें तो आइसोमर बन ही नहीं सकते इसमें तो सिर्फ एक ही आएगा, सिर्फ एक ही बन सकता है इसमें तो स्टेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन द कंपाउंड फॉर्म आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, तो ये सिंपल आएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर आ गया 1। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है बढ़िया सा। मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है ना? इसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, देखो भाई, एक क्वेश्चन आता है इसमें, बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने अभी कराया था, स्टेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स वी गेट आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन मैंने आपको बताया था। एक आता है 2,3 मिथाइल डाई मिथाइल ब्यूटेन। स्टेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन। क्लास 11th वालों, ध्यान दे लो जरा इस पे। ठीक है? आपके में जीओसी पढ़ाया जाता है, हो सकता है क्वेश्चन आपके में आ रहा है। ठीक है ना? कई स्कूल्स में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। तो देखो जरा कैसे बनता है। पहले तो ब्यूटेन बना लो, फिर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया। अब मैं ना एच बैलेंस नहीं कर रहा, आप इतने समझदार तो हो गए हो कि आप खुद से एच बना सकते हो। ठीक है?
अब क्लोरीन, आप मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ तो अब क्या बनेगा मेरे पास, देखो साहब, एक क्लोरीन आएगा और एक मेरे पास HCl हो जाएगा। एक HCl तो उड़ ही जाना है मेरे पास से, ठीक है ना, H न्यू की प्रेजेंस में हो रहा है ये सब। वही बात है ना, मेरे से बन नहीं रहा है ये। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, एक दो तीन चार, ये हो गया। ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका, हम्म, एक ये हो जाएगा। और कोई बन सकता है क्या? देखो 2,3 डाईमिथाइल हो गया, 2,2 डाईमिथाइल हो गया, और वन पे क्लोरो, वन पे क्लोरो। और बन सकता है, वन क्लोरो, फिर 3,3 हो जाएगा नहीं तो। हम्म, चलो देखते हैं। और बन सकता है क्या? देखो यहाँ पे क्लोरो मैं कर लेता हूँ, और इधर मैं कर लेता हूँ सी, इधर भी सी। ठीक है ना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, 5 कार्बन की चेन बन रही है। हम्म, हाँ ये भी हो सकता है। देखो 1 2 3 4 5, क्या ऐसे हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नंबरिंग गलत हो जाएगी। देखो जरा, क्लोरीन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा तो 4 पे आएगा मिथाइल, 4 मिथाइल, और यहाँ पे 3,3 डाईमिथाइल है। ठीक है, नहीं, 2,2 डाईमिथाइल है, सॉरी। 1 2 3 4, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, इसमें ऐसे आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है फिर इस हिसाब से। पेंटेन बनेगा क्यों? पर पेंटेन बनेगा क्यों? जब ब्रांच है तो ब्रांच ही रहना। दो प्रोडक्ट देता है। हम्म, एक टर्शरी देगा, एक प्राइमरी देगा ना। ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे। नहीं बेटा, नहीं, ये तो बहुत बेसिक मिस्टेक। एक टर्शरी देगा, एक प्राइमरी देगा। मैं आपको बताता हूँ ना क्या सीन क्या है इसमें। देखो जरा, ये वाला जो है ये प्राइमरी है, और ये है टर्शरी। अब आपको बात समझ में नहीं आएगी, बस इतना, बस ध्यान रख लो, ये प्राइमरी है, एक प्राइमरी है, एक टर्शरी है। ठीक है, इससे ज़्यादा बनेंगे भी नहीं। ठीक है ना, ये मैं आपको और भी बता दूँ, इसके अंदर टर्शरी वाला ज़्यादा बनेगा, प्राइमरी वाला कम बनेगा, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। टर्शरी वाला मेजर है और प्राइमरी वाला माइनर है। ठीक है, बस इसमें से दो ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं हमारे पास? दो। तो आइसोमर्स भी हमारे पास कितने बन रहे हैं? दो। ठीक है, बस इसको है ना याद कर लेना, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ पेपर डिस्कशन करवा रहा हूँ। जब मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। ठीक है ना, इसमें क्या प्राइमरी बनता है, क्या टर्शरी बनता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अ, एक दो, देखो यहाँ पे है ना, ब्रांचेस को अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1 2, सॉरी, 3 4, तो ये आ रहा है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन।
या फिर एक काम करता हूँ यार, अभी छोड़ो, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो भी चुका है। ठीक है ना? हाँ, 30-35 मिनट हो चुके हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करना है मेरे को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसको देख लो एक बार आप। नोट कर लिया? इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब मैं आपको एल्केन्स की सारी रिएक्शन करवाऊंगा ना, जैसे डिकार्बोक्सिलेशन, वुड्स रिएक्शन, ये सब, फ्रैंकलैंड, फिर मैं आपको इसके साथ साथ ये क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इथेन, ये सब मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ मैं आपको प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है? अच्छा। क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। हाँ भाई। चलो, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। एफ वाला देखो जरा। एफ वाला अच्छा है। Cl2 कह रहा है। तो देखो, बन गया। ये तो नन ऑफ द कार्बन कार्बन्स बिलोंग टू मिथाइलिन ग्रुप, नन ऑफ द कार्बन्स। तो पहले मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ क्वेश्चन, जिसमें एक भी कार्बन मिथाइलिन ग्रुप में नहीं आ रहा। ठीक है, ये नॉर्मल वाला कर लिया हमने। अच्छा, क्या और आइसोमर बन सकते हैं इसमें? हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। देखो साहब, ये हमने क्या बनाया अभी? ये हमने बनाया 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। मैं किसी और पे कर दूं? एक मिनट। क्वेश्चन हमारा ये है, C4H8Cl2। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूँ। देखिए साहब। ठीक है, C4H8Cl2। तो पहला वाला तो हमने बना ही लिया था। क्या था हमारे पास? CH3, CH2, CH, CL और Cl। तो ये था 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो पहला आइसोमर तो हमारा बन गया, जिसमें दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है ना? एफ का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें दिया हुआ था कि नन ऑफ द कार्बन एटम्स बिलोंग टू मिथाइलिन ग्रुप। मैं ए बी से नंबर कर रहा हूँ यार, छोड़ो। 1 2 ही डाल देता हूँ। 1 2 2। क्या हो रहा है आज? ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं सीएल कर लेता हूँ, यहाँ पे सीएल कर लेता हूँ। मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा, वो आप अपने आप कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा? 1,4 डाइक्लोरो। थ्री पे आएगा आपका 1 2 3। ठीक है, Cl Cl, यहाँ पे सी कर लेता हूँ। ठीक है ना? क्या होगा ये? 1,1 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। भाई ये भी तो बन सकता है। और क्या क्या बन सकता है? सी सी सी, Cl Cl, और यहाँ पे सी। तो क्या हो जाएगा ये? 1,3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, बच्चे चिल्ला रहे थे, ये क्या क्वेश्चन दे दिया है, और वो भी 2 नंबर में दिया है। 2 नंबर है, वो भी एक पार्ट इसका अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 4 आइसोमर बन चुके हैं। ठीक है, अभी देखने बाकी हैं और कितने बनेंगे। अच्छा, देखो जरा, फिफ्थ वाला बना रहा हूँ। 1 2 3 4। हम्म, और बन सकता है क्या? Cl 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। सिक्स वाला क्या होगा? 1 2 3 4। Cl Cl, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन किया था, यहाँ पे 2,2 कर देते हैं। 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन।
ठीक है, सेवेंथ वाला बन सकता है। हम्म, क्या बनेगा? प्रोपेन से करके देखता हूँ। Cl, Cl और यहाँ पे सी डाल के देता हूँ। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, 1,3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ऐसे कर देते हैं, टू, नहीं, 1,2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो मैं तो सोच रहा हूँ, अगर आपको नहीं सोचना, अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही वॉच करनी है, तो आप 1.5x पे देखो फिर। ठीक है, 1.5x पे देखो भाई। मैं तो थोड़ा स्लो काम कर रहा हूँ ना, मैं तो अभी कर रहा हूँ ना ये क्वेश्चन। मैंने थोड़ी ना कोई पहले से क्वेश्चन करके रखे होंगे। ठीक है, मैं आपके सामने खुद से अप्रोच लगा रहा हूँ और खुद ही ट्राई मार रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, मैं खुद को एक्सपोज कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा। हम्म, यहाँ पे क्या होगा? डाइक्लोरोब्यूटेन तो हो गया, और बन सकता है क्या? चलो ट्राई मार के देखते हैं क्या जा रहा है। Cl, Cl 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। जैसे 2,2 हो गया हमारा, 1,4 भी हो गया, बस 2,3 रह गया था मेरे ख्याल से। 1,1 भी हो गया था, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये सारे पोजीशन आइसोमर ही बन रहे हैं ज्यादातर। क्यों भाई? और नाइन्थ वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। 8 हमारे हो गए, नाइन्थ वाला मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्या होगा इसमें? और भी रह गया क्या कोई? ब्यूटेन से देखो, 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 2,3 भी हो गया। 3,3 तो हो नहीं सकता, वो तो बेकार बात है। 2,3 हो सकता है। 2,3 हो गया हमारा। 2,3 नहीं हुआ ना, 2,3 करते हैं। यह हो गया Cl, Cl। ठीक है, 2,3 नहीं हुआ हमारा। अरे हुआ तो है यार, अभी तो किया है हमने 2,3। हम्म, कौन सा रह गया फिर? 1,1 हो गया, 1,4 हो गया, 1,2 भी हो गया, 1,2 हो गया, 2,2, 2,3 हो गया, 1,2 भी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1,2, 1,1, 1,4, 2,3, 2,2। 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी होगी ना हमारी। हम्म, 1,3 नहीं हुआ, 1,3 करते हैं। 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ये हो गया। अब हो गए, अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है ना, पक्का हो गया ये, इससे ज्यादा बन नहीं सकते भाई। ठीक है, 9 आइसोमर बनेंगे जिसमें एक भी कार्बन आइटम बिलोंग नहीं कर रहा मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, ये है C4H8Cl2 की कहानी। क्या बात क्लियर है आपको? ये हो गया, ये हो गया, तो मैं हटा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब उसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि सारे मिथाइलिन ग्रुप्स, ठीक है ना, ऑल कार्बन एटम्स बिलोंग टू मिथाइलिन। अगर आपको नहीं पता मिथाइलिन ग्रुप, तो मैं आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना, आपको देखनी चाहिए थी पिछली वीडियो। अब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मिथाइलिन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया ये? मिथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड के साथ। तो इसका जो नाम लिखूंगा ना मैं, वो मैं लिखूंगा, देखो नंबरिंग मैंने कर ली 1, 2, 3। इसका है 2 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन प्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम हमें चाहिए जिसमें मिथाइलिन ग्रुप आता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो जरा। एक दो, एक मिथाइलिन ग्रुप इधर आ गया, एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर आएगा। ठीक है साहब। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1,1 डाइक्लोरो 2 मिथाइलिन। अब इसमें कह रहा है कि ऑल कार्बन एटम्स बिलोंग टू मिथाइलिन ग्रुप। अब ऑल कार्बन एटम्स तो बिलोंग नहीं कर सकते मिथाइलिन ग्रुप में, एक ही कर सकता है। एक क्यों कर सकता है भाई? देखो जरा भाई, फिर वो वही बात है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, C4H8Cl2।
अगर मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा लिया, मान के देखो एक बार, अगर मैं डबल बॉन्ड लगा लिया, चलो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में करके, ये जो नंबर वन था ना, जो पहला आइसोमर मैंने बनाया है और दूसरा बनाया है, पहले आइसोमर में जरा कहानी करके देखो जरा, एच की क्या हो जाएगी, CH3। इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा बीच वाले पे, इस पे आएगा CH3। तीनों तीन, छः और दो, आठ, ठीक है ना, आठ हाइड्रोजन आने चाहिए ना यहाँ पे। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी कहानी करूंगा तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा CH। पहली बात तो देखो, ये है ही गलत। ये चीज गलत क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है बीच वाला, ये जो बीच वाला कार्बन एटम है, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको। हाँ, पिंक वाले से दिखाता हूँ। ये जो बीच वाला कार्बन एटम है ना, देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार पांच बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कभी पांच बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर ये गलत हो गया ना। तो ये चीज तो बेकार की बात हो गई, तो ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूंगा ये थोड़ा लाइट नहीं हो गया, ब्राउन से कर देता हूँ। देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला देखो, CH, और ये होगा C, और ये हो गया Cl, और ये हो गया Cl। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो जरा, 1,1 डाइक्लोरो, 2 मिथाइलिन, ठीक है ना, 2 मिथाइलिन। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो जरा कितने आएंगे इसमें, CH3, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, और इसमें आएगा CH। तो देखो जरा, इसमें आ रहे हैं दो, सॉरी इसमें ये दो आएंगे ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तीन और दो पाँच, और एक छः। कुछ गड़बड़ हो रही है यार, ये तो बन ही नहीं पा रहा। और ये भी मैंने गलत बनाया वैसे तो। सॉरी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा था। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ आज। असल में क्या है, मेरे को थोड़ा सा बुखार हो रहा है। पहला वाला ये है, दूसरा ये है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। हम्म पहला वाला वो भी मैंने गलत बनाया, वो आपको सिखाने के लिए कि भाई देखो जरा, पांच कार्बन तो हो ही नहीं सकते। तो ये वाला भी गलत हो गया, और मेरे को लगता है ये वाला भी गलत जाएगा, क्योंकि देखो C4H8 मेरे को चाहिए ना, H8 आ ही नहीं रहा। H8 कहीं से नहीं आ रहा, देखो जरा, CH3, C डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड खींचूंगा फिर वही गलत हो जाएगा ये। यहाँ पे डबल बॉन्ड खींचूंगा फिर गलत हो जाएगा। कुछ कर नहीं सकते ना। तो इसमें बन ही नहीं रहा, ठीक है, इसमें बन ही नहीं रहा। इसमें नहीं बन रहा बेटा, छोड़ो इसको। और ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से और मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से भी। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारा पहला वाला जो सबसे खतरनाक सेक्शन था वो तो हो गया। पहला ही क्वेश्चन सबसे खतरनाक होता है, दूसरे क्वेश्चन में आपको मजा आएगा, देखो जरा। दूसरे क्वेश्चन में आपको आता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी है तो आपको पक्का आता होगा ये। हम्म देखो जरा, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको पता है, अब प्रायोरिटी किसको दूं? प्रायोरिटी मैं फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, आपको पता है ना ये चीज़ है कि फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है, फिर किसको मिलती है उसके बाद में? सब्सिट्यूएंट्स को, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है ना, CH3, ये फलाना फलाना जो सब्सिट्यूएंट होते हैं ना, C2H5, बस। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ रहा हो। तो ये देखो, ये C है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे पहली नंबरिंग होगी। पहला ये हो गया। अब यहाँ से मत कर देना ओ से, पता चला आपने ओ से ही नंबरिंग कर दी भाई। कार्बन पे नंबर आना चाहिए, कार्बन पे, ठीक है। और सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कार्बन की हमारी चेन बन चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखो क्या करेंगे। देखो इसमें ना कई गलतियां करते हैं बच्चे। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या गलती होती है बच्चों से।
यहाँ पे लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको समझ लेंगे कीटोन। और इसको समझ लेंगे, ओ एच लिखा है ना, तो इसको समझ लेंगे क्या, एल्कोहल। तो यहाँ पे लिख देंगे वन। मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको बता दूं क्या है वो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर आप दोगे एल्डिहाइड को, फिर आप उसके बाद आप दोगे कीटोन्स को, उसके बाद आप दोगे ओ एच यानी अल्कोहल, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आपके पास आ रहा है, उसके बाद आप दोगे फाइनली सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है ना। पहले देखो ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन। सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब बच्चे क्या कर लेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर उन्होंने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना। अब प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा हुआ होगा तो क्या करेंगे वो, कि OH को लीस्ट प्रायोरिटी दे देंगे और कीटोन को भी लीस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। जो कि बात बिल्कुल सही है भाई, रूल के हिसाब से। मगर क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। ठीक है ना। क्या मैंने आपको ये बताया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या होता है? क्या एक कीटोन है और एक एल्कोहल है? क्या ऐसा है? नहीं ना। फिर क्या है ये? ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही गलती करता है बच्चा यहाँ पे। उसको लगेगा कि दो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, OH वाले को लिख दूंगा हाइड्रोक्सी, और इसको लिख दूंगा ओन। मैं ओन को प्रायोरिटी दे दूंगा और मेरे को यहाँ पे भी ओन दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा ये ओन नहीं है ये वाला। ठीक है। ये वाला क्या, ओन नहीं है ये। ठीक है। ठीक है साहब। अब इसकी हम कहानी करते हैं, देखो क्या आएगा इसका। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन की चेन बन गई हमारे पास। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है हमारे पास, देखो जरा, 5 पे आ रहा है और 9 पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रोमो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,9 डाई ब्रोमो। ठीक है। सॉरी, 4 साइक्लोप्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो साइक्लोप्रोपाइल, बच्चे एन लिख देते हैं, ध्यान रख लेना इस बात को। ठीक है। YL आएगा, सब्स्टिट्यूएंट है ना। 5,9 डाई ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल। देखो अब 6 पे देखो क्या आ रहा है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको 6 पे? ठीक है। अरे बोल दो भाई। 6 पे देख रहे हो क्या आ रहा है? ये कुछ ऐसा है। ठीक है। CH डबल बॉन्ड O। CH डबल बॉन्ड O क्या होता है, एल्डिहाइड। तो बेटा दिस इज एल्डिहाइड। क्या है ये एल्डिहाइड। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसको कीटोन मान लेते हैं। ठीक है ना। आपको पता है ना कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क क्या होता है। देखो भाई, ये क्या है, क्या कीटोन है, नहीं ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। और कीटोन क्या होगा, कीटोन बेटा ये होगा। यहाँ पे कोई ग्रुप लगाए होंगे, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, RCOR ग्रुप। याद करो, RCOR होता है। ठीक है। ये होता है कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बता दिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंफ्यूज मत हो जाना इन सब में। ठीक है। बहुत खेल खेलते हैं टीचर, जैसे मैंने खेल दिया यहाँ पे अपने टेस्ट पेपर में ही। बहुत बच्चों ने गलत करा है ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत करा है टेस्ट पेपर में, मेरे को मालूम है। 5,9 डाई ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल। और क्या आएगा, 6 पे देखो, 6 पे क्या है, फॉर्माइल। अब क्योंकि इसको लीस्ट प्रायोरिटी देंगे ना, मैंने आपको क्या बोला, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, COH को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर एल्डिहाइड को देंगे, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, COH को। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे सफिक्स। ठीक है ना। और CHO को क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि जिसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना, जिसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उसको हम उसका हम लिखते हैं प्रीफिक्स। और जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उसका हम लिखते हैं सफिक्स। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है। लीस्ट प्रायोरिटी में प्रीफिक्स और हाईएस्ट प्रायोरिटी में सफिक्स। तो सफिक्स, ये इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हम लीस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं ना एल्डिहाइड को, इसका प्रीफिक्स होता है बेटा फॉर्माइल। ठीक है ना। 5,9 डाइब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल 6 फॉर्माइल। अब आगे क्या आएगा, अब देखो, 11 कार्बन है तो अनडेक,
2,6 डाई इन और वन पे क्या आ रहा है? अब इसका सफिक्स लिख दो, वन, वही एसिड। तो भाई कितना बड़ा नाम हो गया ये देखो, ये हो गया। ये बात क्लियर है? 5,9 डाई ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल 6 फॉर्माइल डेक 2,6 डाई इन वन ओइक एसिड। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो आप। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मेरे को मिटाना भी है ना ये। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ उसको। ठीक है साहब। अभी बी वाला क्वेश्चन करते हैं। बी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। CH2COH, फिर आ रहा है यहाँ पे COH, ठीक है, और फिर आ रहा है यहाँ पे CH2COOH। हम्म। क्या होगा यहाँ पे देखो जरा, नंबरिंग करने के 1 2 3। और देखो बच्चा क्या गलती करता है यहाँ पे, मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ। बच्चा देखो क्या गलती करता है। मैंने नंबरिंग कर दी यहाँ पे 1 2 3। बच्चा कहता है अरे छोड़ो ना सर, ऐसे ऐसे मत करा करो नंबरिंग। ये करो ना, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो बेटा याद करो, मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इसके बेसिस पे। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन याद है ना, तो आप ऐसी गलती करोगे नहीं। और मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलतियां करता है बच्चा। ठीक है, इसमें यही गलती होती है कि कार्बन को, ये COH वाले कार्बन को काउंट करना है या नहीं करना है। ठीक है ना, बच्चा क्या करता है, काउंट कर लिए 1 2 3 4 5। मैं बता रहा हूँ ना, जो बकवास बात आपके मन में आ सकती है वो क्या है। ठीक है, वो यही है। देखो जरा, हमने इस कार्बन को काउंट कर लिया, अब 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे ये आ रहा है पूरा का पूरा। तो 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ गया, तो यानी कि हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे हम, तो इस पे आ जाएगा 3। और क्या होता है इसका, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। अरे महा बकवास बात है ये, बिल्कुल ही गलत। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ क्या आता है मन में। ये मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है। ठीक है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी वीडियो है, लेकिन मैंने उसमें ना सारे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल वाली आप टाइप करके देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। हम्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है उस वीडियो के अंदर ही। देखो जरा, या फिर वो ऐसा करेंगे 1 1 2 और 3 कर लिया। अब क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओइक एसिड। अरे ये भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या आंसर देके आओगे, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना, ये बी वाला, ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा मैं बता रहा हूँ। वो ये करेगा, उसने इसको काउंट कर लिया, अब 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक OH और एक COH। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपने इस तरह से नंबरिंग कर रखी है ना, एक सेकंड। आपने इस तरह से नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो बच्चा क्या गलती करेगा। 3 पे आ रहा है आपका हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 3 पे ही क्या आ रहा है, कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, और ये हो गया गलत, ये आंसर है ही नहीं इसका। अरे बताओ, बताओ भाई, बात क्लियर है, ये आंसर है ही नहीं इसका। हाँ भाई, क्या हुआ इसमें, देखो 1 2 3। अब आप दूसरा रास्ता अपनाओगे, अब आप बोलोगे भैया चलो, ये तो गलत हो गया ना, चलो दूसरा रास्ता अपनाते हैं हम। क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो अब आप इसकी नेमिंग क्या करोगे, इसकी नेमिंग आप दूसरी ये करोगे कि
टू हाइड्रोक्सी। तो आपने क्या करा, आपने अल्कोहल को लीस्ट प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, आपने अल्कोहल को लीस्ट प्रायोरिटी दी, तो आपने लिखा टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ओइक एसिड। आपने ये कर दिया, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना। तो अब इसका सही नाम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया ना अभी, देखो ये वाला, तो इसके आपको मैंने दोनों गलत बता दिए। अब सही क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब जब हम COH वाले कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, जब जब हम COH वाले कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम पता है ओइक एसिड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नोट, मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये। ठीक है ना। ये सब आप नोट डाउन कर लो। पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज लिखवाता हूँ। अ, ठीक है, एक नोट आप लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट, कि व्हेन कार्बन एटम ऑफ COH is not counted in the main chain, then it is named as कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझाता हूँ बेसिकली है क्या कहने का मतलब। देखो जैसे आपके पास ये वाला है ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था, तो नंबरिंग आपको ऐसे करनी है, 1 2 3। ठीक है ना। आप क्या लिख रहे हो, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोइक एसिड, पहले आप ये लिख रहे थे लेकिन नहीं। अब हम इस वाले कार्बन की तो काउंटिंग कर ही नहीं रहे, COH वाले कार्बन की। जब इसकी काउंटिंग नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तो ये है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाला तारे बना लो इस क्वेश्चन के ऊपर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया यहाँ पे। अब मैं इस बी वाले क्वेश्चन की कहानी करता हूँ। बी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये है CH2 COH, COH, ठीक है, CH2 COH। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो अब इस वाले कार्बन को तो काउंट करना नहीं है, COH वाले कार्बन को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 मैंने नंबरिंग कर दी इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे को एक और फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, OH, कुछ नहीं, इसको मैं इसको मैं लीस्ट प्रायोरिटी दे देता हूँ, कम प्रायोरिटी दे देता हूँ। तो इसका क्या लिख देंगे हम, इसका हम प्रीफिक्स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल है ना ये, तो इसका आएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका सही नाम है। ठीक है ना, तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। ठीक है ना, तारे बना लो इनके ऊपर, जो खासकर वो जो क्लास 11th में है। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरे खुद के बनाए हुए टेस्ट पेपर से। ठीक है, हो गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं अगले सवाल में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो सी वाला क्वेश्चन देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो लंबी चेन बनेगी, सबसे लंबी चेन वो देखो क्या कौन सी बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 9 कार्बन की चेन बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे 5 पे देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है पूरा का पूरा। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी सिखाई है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग मैंने आपको करनी सिखाई है। 1, देखो 1 पे आ रहा है ना ये। देखो जब भी मेन चेन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको 1 नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक है ना, मैं इसको एक नए पेन से दिखा रहा हूँ, दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, रेड से दिखा रहा हूँ। इसको हम 1 नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है ना, और जो लंबी चेन है वो देखेंगे कौन सी लंबी चेन है, ये वाली, मतलब राइट वाली। देखो 2 3 और 4। ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, अब इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे दो बन रहे हैं। ठीक है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, देखो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो देखो, एक ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो जरा, अब आपको अगर नेमिंग करनी है तो आप देखो, हमने मेन चेन जो सेलेक्ट करी थी वो ये 9 कार्बन की करी थी।
दिस इज मेन चेन। ठीक है, मेन चेन। तो अब क्या होगा, 5 पे देखो क्या आ रहा है, 1। देखो 1 पे आ रहे हैं ना ये दोनों, तो क्या आएंगे ये, देखो 1 पे आ रहे हैं, तो इसको भी आप 1 नंबर असाइन कर दो। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से दिखा रहा हूँ, ग्रीन से दिखा देता हूँ। देखो इसको आप 1 दिखा दोगे, ठीक है, और इसको भी आप 1 कर दोगे, क्योंकि देखो ये ये वाला जो कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन इस वाली मेन चेन का है ना, जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना, इस वाली मेन चेन का। अब यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे ये जो पहला कार्बन अटैच हो रहा है इस वाली मेन चेन से, ठीक है ना, जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है कार्बन को, इस वाली जो मेन चेन से, ये जो मैंने पूरा ग्रीन से जो मार्क कर रखा है, ये इस वाली मेन चेन से डायरेक्टली कार्बन अटैच हो रहा है, उसको मैंने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने 1 नंबर दे दिया, इस वाले कार्बन को। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, 5 1 पे देखो क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है आपका 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं ना, इथेन नहीं बोल सकते इसको, हम इसको इथाइल ही बोलेंगे। ठीक है, अब वही बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की आप मेरी प्लेलिस्ट उठा के दे सकते हो आप, ठीक है ना, उसमें मैंने शायद दूसरा दूसरा ही वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। ठीक है ना, देखो जरा, 5 1 मिथाइल इथाइल, और फिर से देखो, फिर से 1 पे क्या आ रहा है, फिर से आ रहा है 1 पे 1 मिथाइल इथाइल। अभी इथाइल कहाँ से आया, इथाइल यहाँ से आया, देखो जरा, देखो पहला कार्बन ये हो गया, ठीक है, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब पहले पे आ रहा है ये क्या है, मिथाइल ही तो है। भाई इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ये दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये तो मिथाइल होगा, ये CH3। जब मैंने इस पे 1 और इस पे 2 डाल दिया, तो ये क्या है, यही तो है, तो यही तो लिखा है मैंने, 1 मिथाइल। और इथाइल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 कार्बन चेन है, तो ईथ। और YL क्यों लगाया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है ये। तो 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद क्या होगा, इसको ब्रैकेट कर दो बंद, ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद। हम्म, नहीं ब्रैकेट बंद नहीं हो सकता ना अभी। देखो जरा, हम ये सब्स्टिट्यूएंट की कहानी किसके लिए कर रहे थे, हम इस 4 कार्बन वाली के लिए कर रहे थे ना, इस 4 कार्बन वाली मेन चेन के लिए तो कर रहे थे हम कहानी, 4 कार्बन वाले के लिए कर रहे थे, तो 4 कार्बन यानी कि ब्यूटाइल हो गया, क्योंकि ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है अभी। मेन चेन तो ये वाली है ना, जो ब्लैक से नंबरिंग कर रखी है मैंने। अच्छा, ब्यूटाइल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो, अब सिंपल नॉन एन लिख दो यहाँ। ये टफ क्वेश्चन था भाई, था टफ, बिल्कुल टफ था ये। ठीक है, अच्छा अब आप ऐसे लिखोगे उसको, 1 पे 1 मिथाइल थाइल, फिर 1 पे दोबारा 1 मिथाइल थाइल, नहीं, अब इसको ऐसे लिखोगे, 1 पे 5 पे 1, फिर डाई 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल नोनेन। ठीक है, ये नाम हो गया इसका, ये फाइनल नाम। ये बढ़िया सवाल था यार। ठीक है, इसे कोई बच्चा नहीं कर पाया टेस्ट में। हाँ, ये टेस्ट पेपर थोड़ा टफ है, मैं मानता हूँ। ये पेपर चेक हो चुका है, और इसमें मैं आपको बताऊं, पिछले साल का जो रिकॉर्ड गया था, जैसे कि IUPAC में ना, किसी बच्चे के पूरे मार्क्स नहीं आते। जनरली मैं ये देखता हूँ हर साल, जो जो भी बैच में बच्चा पढ़ने आता है, IUPAC में किसी के भी पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो गए हैं 21, 21 आउट ऑफ 30। ठीक है, इसमें पता नहीं कितने जाएंगे। पिछले साल 17 गए थे, उससे पिछले साल भी 16, 16 16.5 गए थे मेरे ख्याल से। अभी तक मैंने 21 से ज्यादा किसी के मार्क्स आते हुए देखे नहीं, मेरे एटलीस्ट मेरे पेपर में। ठीक है, क्या करूँ, होता है, इतना टफ है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है। IUPAC यहाँ से जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, जो मेरे से बच्चा पढ़ के आता है, वो बहुत खुश होता है IUPAC पढ़ के। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे है पीएच यानी फिनाइल कह रहा है। ठीक है, तो फिनाइल आप जानते हो, बेंजीन, मतलब C6H5 होता है ना ये, फिनाइल का मतलब होता है ये, C6H5, दिस इज फिनाइल, C6H5।
ठीक है। तो मतलब एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है इससे, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब पहचानो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब, ठीक है ना, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग यहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो तो यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3। तो बेटा क्या आएगा, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ये बात क्लियर है? अरे बताओ। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नंबरिंग वहां से जहाँ से सब्सिट्यूएंट पास पड़ रहा हो या फंक्शन को पास पड़ रहा हो, तो यहीं से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। देखो 1 पे क्लोरो, ये मैं ई वाला बता रहा हूँ ना आपको। ये ई वाला हो गया, ये सी वाला बता दिया, ये डी वाला हो गया। अच्छा, 1 क्लोरो। देखो ये क्या है, ये कीटोन है, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कीटोन है। देखो यहाँ पे भी कार्बन है, ये ऐसा है कुछ, है ना, तो ये क्या है, कीटोन है। 1 क्लोरो, 3 पे मिथिनाइल। देख रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैं आइसोमर के जो क्वेश्चन करा रहा था, मिथेनॉल क्या होता है। 3 मिथेनाइल, CH2 हो गया, पेंट एन 1 ओन, सॉरी 2 ओन। ठीक है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथेनाइल पेंटेन 2 ओन, ये नाम होगा। 1 क्लोरो 3 मिथेनाइल पेंटेन 2 ओन। अच्छा, अब एफ वाला देखो क्या, एफ वाला देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये हो गया 1। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं भैया, देखो 1 पे आ रहा है ना, तो 1 पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें ना एक गलती है। एक गलती क्या है इसमें, गलती ये है बेटा कि आपने फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट प्रायोरिटी दे दी, जबकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है किससे, सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, बच्चे बच्चे को याद होती है, याद होते हैं रूल्स बच्चों को, तब भी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1 पे आ गया ना, ये 1 पे क्लोरो आ गया, तो अब यहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पेशेंटली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, आप पेशेंटली बिल्कुल सॉल्व करिए, आपसे हो जाएंगे। वरना जल्दबाजी में करोगे तो गड़बड़ कहीं ना कहीं आप फैलाते रहोगे। ठीक है, तो देखो भाई ये नंबरिंग हो गई गलत, है ना, तो सही नंबरिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सही नंबरिंग ये है, 1 2, ये जो ब्लैक से कर रहा हूँ ये सही नंबरिंग है, 1 2 3 4 5। तो 5 पे क्लोरो आएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ छेड़खानी नहीं करनी, उसकी नंबरिंग के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। नंबरिंग वहीं से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। 5 क्लोरो पेंटेन, 5 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ठीक है, इसका ये नाम हो गया। क्या बात क्लियर है? ये एफ वाला भी सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। हो गया? ठीक। हाँ, देखो जी वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो ये ध्यान रख लेना, पहली प्रायोरिटी हम हमेशा इसको देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच को। ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा चुका हूँ। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 पे क्या आएगा बेटा, ऑक्सो। आपको पता है ना, ये कीटोन है। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सो और कीटो। ठीक है ना, कीटोन का प्रीफिक्स वो होता है ऑक्सो या फिर कीटो। ठीक है, 4 ऑक्सो पेंट एन 1 ओइक एसिड। 4 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड हो गया। अच्छा, एच वाला देखो क्या होगा। ये जी वाला मैंने आपको करवा दिया। एच वाला देखो, नंबरिंग यहाँ से करूँ जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा हो, तो फंक्शन ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 3 4 देखो,
सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है ना, 3,4 डाई साइक्लोप्रोपाइल। अब बच्चे भी यहाँ गलती कर लेते हैं, साइक्लोप्रोपाइल लिख देंगे। भाई दो साइक्लोप्रोपाइल है यहाँ पे, तो क्या होगा, डाई साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान से, मैंने बोला ना पेशेंटली, अगर आप धीरे धीरे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर धीरे धीरे थोड़ा बहुत करके देखोगे ना खुद से, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर होता है दिमाग पे। ठीक है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3,4 डाई साइक्लोप्रोपाइल, क्या होगा ये, ऑक्ट 7 आइन 2 ओन। ठीक है, 7 आइन, 7 पे क्या आ रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एल्काइन, तो वाई एन हो जाएगा, इसके लिए आयन हो गया। और 2 पे कीटोन है तो 2 ओन। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आई वाला देखो जरा, आई वाला क्या कह रहा है, देखो नंबरिंग वहां से जहां से फंक्शन को पास पढ़ रहा हूँ, कहाँ से करोगे, देखो यहाँ से कर लो। देखो, अगर आपने यहाँ से करी, यहाँ से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, तो ये जो ये वाला जो कीटोन है, इसको फिर बाद में आना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो, आपके जो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं वो किस किस पे आ रहे हैं, 2 7 और 10 पे आ रहे हैं। ठीक है, 2 7 और 10 पे आ रहे हैं। इनका जरा सम निकाल के देखो जरा, कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा। अब मैं जरा अपनी नंबरिंग करके देख रहा हूँ। देखो जरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मैंने जो नंबरिंग करी है वो क्या है, 2 5 और 10। अब इसका सम निकाल के देखो क्या आ रहा है, 17। तो कौन सा सही है, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल याद करो। लोएस्ट सम रूल मैंने आपको बताया था कि जितने कम नंबर होंगे सब्स्टिट्यूएंट के या फंक्शनल ग्रुप के, वही लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो लोएस्ट सम रूल यही कहता है। ठीक है, लोएस्ट सम रूल के हिसाब से चलो, तो 17 वाला सही है, 19 वाला गलत हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखो, पहले तो 11 कार्बन हो गए, उसके बाद ये देखो मिथाइल भी, ये भी तो आ रहा है 3, और ये 9 पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, 9 इथाइल, अच्छा 3 मिथाइल पहले क्यों नहीं आया, अल्फाबेट वाइज भी तो चलना है बेटा। ठीक है ना, इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, 9 इथाइल 3 मिथाइल। देखो जरा, ई पहले आएगा या एम, अल्फाबेट में, ऑब्वियसली ई पहले आएगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, 9 इथाइल लिखा हुआ है, और 3 मिथाइल अनडेक एन, क्या है, 2,5,10 ट्राई ओन। क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा अब ये देखो, ये क्या है, CO2H। अरे इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, COOH, एक ही तो बात है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म, बस, इतनी सिंपल नेमिंग थी इसकी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हो गया? ठीक, देखो भाई क्या लिखा है, ड्रॉ द आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग, C4H6। C4H6 मैं आपको करा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो चेक करना मेरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला मैं चेक करो, 10 स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहे थे इसके। ठीक है ना, इसका जो DBE आ रहा था, इसका DBE कितना आ रहा था बेटा, 2 आ रहा था। चेक करके देख लो ना, DBE का फॉर्मूला क्या है, C-H/2 + N/2 + 1। ठीक है ना, N तो यहाँ पे है नहीं, तो गोली मारो इसको। तो C कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 4 है, 4 - 6/2 + 1 कितना हो गया, 4 - 3 + 1 कितना आएगा, ये 2 आएगा ना। हाँ तो देखो DBE 2 आ गया इसका। ठीक है, तो जब DBE 2 आता है, तो DBE 2 आने का मतलब क्या होता है, यहाँ तो उसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, दो डबल बॉन्ड, दो रिंग्स। ठीक है ना, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड,
चार कैटेगरी बताई थी ना मैंने, और एक ट्रिपल बॉन्ड। ये चार कैटेगरी बताई थी मैंने, दो डबल बॉन्ड, दो रिंग, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, या एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें हमारे कितने टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहे थे? 10। ठीक है। ये पिछला वीडियो मेरा चेक कर लेना, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, C4H6 का। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं चाह नहीं रहा हूँ इसको तो लंबा खींचना। ठीक है। चेक कर लेना आप, इसके 10 स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहे थे। अच्छा, हेक्सेन। हेक्सेन होता है बेटा C6H14। ये तो अभी बन जाएंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6। मैं ये वाला इसलिए नहीं बना रहा अभी, क्योंकि बहुत टाइम लेगा ये। ठीक है ना। अच्छा। C6H14। अब देखो, C6H14, अब H को मैं बैलेंस कर नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपल। ये तो पहला वाला बन गया आपका N हेक्सेन। ठीक है। मैंने आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर भी बताए थे कि हेक्सेन में कितने होते हैं। हेक्सेन में होता है बेटा 5 आइसोमर। ठीक है, 5 आइसोमर बनेंगे। देखो जरा ध्यान से कैसे बनेंगे। 2 3 4 5। एक यहाँ से कार्बन निकाल दो। 1 2 3 4 5, एक यहाँ से निकाल दो। 1 2 3 4 5। ठीक है। एक यहाँ से निकाल दो। अरे महा बकवास बात है, अरे ये और ये एक ही तो बात है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का सहारा लो अब। क्या है ये? 2 मिथाइल पेंटेन। ये 2 मिथाइल पेंटेन है। ये 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। ये क्या है? 4 मिथाइल पेंटेन। बहुत बेकार बात है ये, यहाँ से नंबरिंग कर लो ना। 1 2 3 4 5। अब क्या हो गया? ये फिर से 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अरे ये और ये फिर बराबर ही तो हो गए। तो काटा लगाओ इस पे, कुछ नहीं है ये। ठीक है। ये मैं आपको सब बता के आ रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है ना, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। अच्छा। अब क्या बनेगा? अब जरा एक बार ब्यूटेन से ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 4। ठीक है ना, ये हो गया C, और ये यहाँ पे C आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और एक ऐसे कर लो, एक C, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 और 5। 5 आइसोमर हो गए कि नहीं? ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लो, ये मैं मिटा रहा हूँ। और जहां तक इसका सवाल है C4H6 का, ये क्या है बेटा? ये एल्काइन है, ब्यूटाइन है ये। ठीक है। ब्यूटाइन इसको कहते हैं। आप इसका चेक कर लेना पिछले वीडियो में। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म 02। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आइसोमेरिज्म 02 DBE। मेरे ही चैनल पे आप देख लेना, आइसोमेरिज्म 02 DBE, मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है C4H6 का। ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर दो इसको। ठीक है। अच्छा, गिव द करेक्ट नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो स्टेट द रीजन वाई आर दे इनकरेक्ट। मतलब कि आपको इनका करेक्ट नेम बताना है, और आपको ये रीजन भी देना है कि क्यों ये गलत है। देखो, 2 कीटो पेंटेन 5 ओइक एसिड, पहले तो आप इनका स्ट्रक्चर बना के देखो। स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका है, वर्ड रूट नोटिस करो। वर्ड रूट क्या है इसका? पेंटेन। ठीक है ना, वर्ड रूट क्या होता है? कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। बता रहा हूँ मैं यार, तो रिकॉर्डेड सेशन है तो मेरे को बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है। वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या क्या आएगा इसमें? पेंटेन। तो यानी कि पहले, सबसे पहले शुरुआत आप कैसे करोगे? वर्ड रूट से। 5 कार्बन बना लिए, अब उसके इर्द गिर्द जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है, फंक्शन ग्रुप है, आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कीटो का मतलब हो गया, यहाँ पे कीटो आ गया। पेंटेन तो है ही। 5 पे ओइक एसिड, यानी कि अगर मैं 2 पे ये नंबरिंग कर रहा हूँ तो 5 पे ओइक एसिड आ रहा है। तो यानी कि कुछ ऐसा सीन हो रहा है यहाँ। ठीक है ना। और आप जानते हो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। पता है ना ये बात? ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब हम ये करेंगे कि ये गलत है, क्यों है? ये गलत है क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? COH को पहली प्रायोरिटी देती है, उसके बाद CHO, उसके बाद आपका ये कीटोन हो गया, उसके बाद आपका OH हो गया। ठीक है ना, इस तरह से चलता है फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आपने किसको प्रायोरिटी देनी है? COH को, लेकिन यहाँ पे तो 5 लेके बैठा हुआ है COH, और कीटोन प्रायोरिटी लेके बैठा हुआ है। तो ये तो गलत हो गया ये। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इसमें सही नाम क्या है? करेक्ट नेम विल बी, करेक्ट नेम क्या होगा? देखो जरा, करेक्ट नेम ये होगा। आप इस नंबरिंग को तो आप हटा दो। तो जो सही नंबरिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे बनाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हो जाएगा 4 कीटो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। ये सही नाम है, करेक्ट नेम ये है, 4 कीटो पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब ये गलत क्यों है?
बिकॉज इट वॉज नॉट फॉलोइंग द प्रायोरिटी ऑर्डर, इट वॉज वायलेटिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ब्यूटा 1,4 डायाइन। अच्छा, ब्यूटा, ब्यूटा यानी वर्ड हो गया, तो पहले तो आप चार कार्बन बना लोगे। फिर आप देखो डाइआइन लिखा है ना, 1,4, वन पे और फोर पे, और फोर पे कहाँ बनेगा? फोर पे बन ही नहीं सकता। देखो 1 2 3 4, थ्री पे बन सकता है। हाँ, थ्री पे बन सकता है। ठीक है ना, फोर पे तो बन ही नहीं सकता ना। तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1,4, सॉरी 1,3 डायाइन, 1,3 डायाइन हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? लोएस्ट लोकेंट का ये फॉलो नहीं कर रहा, लोएस्ट लोकेंट बोला है ना हमने कि जितना कम नंबर हो उस पे आना चाहिए, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन है, वो सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं कर रहा, वायलेटिंग लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बात क्लियर है? तो इसका सही नाम क्या होगा? दिस इज द करेक्ट नेम। ठीक है ना, क्या है? ब्यूटा 1,3 डायनाइन। ठीक है। अब देखो सी वाला, देखो क्या है, 1 कीटो ब्यूटेन 3 ऑन, ब्यूटेन, अगेन वर्ड रूट है, चार कार्बन बना दो, अब बनाते रहो आप फंक्शनल ग्रुप। 1 कीटो, ये हो गया कीटो। ठीक है। और क्या कहते हैं, थ्री, थ्री पे ओन आ रहा है, थ्री पे भी ओन आ रहा है, बहुत ही बकवास बात है ये। पहली बात तो वन पे कीटो कैसे आ रहा है? ठीक है ना, ये क्या है? ये सी एच ओ है ना, तो बेटा ये सी एच ओ है, ये कीटो नहीं हो सकता। ठीक है ना, आपको पता है ना कीटोन क्या होता है? आप कीटोन ये होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बस सिंपल ये है, तो सी एच ओ हो गया, ये तो एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड है, तो अब क्या होगा यहाँ पे? और नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो अब आप क्या करोगे? देखो ये लिखा था ना, ऐसे लिखा हुआ है ना ये। तो देखो फंक्शन ग्रुप कहाँ कहाँ से पास पड़ रहा है? यहाँ से 1 2 3 4। अब कई बच्चों को ये भी डाउट होता है, भैया आपने तो कहा था कि अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं, सॉरी सर, माय मिस्टेक। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो वन पे क्या आ रहा है? अल, अल आएगा पक्का? बता दो। ठीक है, आपको पता है ना प्रायोरिटी मैंने किसको दी है? सी एच ओ को दी है मैंने। ठीक है, किससे ज्यादा है इसकी? कीटोन से ज्यादा है इसकी प्रायोरिटी। तो क्या आएगा यहाँ पे? थ्री पे क्या आएगा? ऑक्सो, थ्री ऑक्सो ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, थ्री ऑक्सो ब्यूटेन 1 अल, ऑक्सो कह लो कीटो कह लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि कीटोन के प्रीफिक्स दो होते हैं, अब कोई भी यूज कर सकते हो, ऑक्सो ऑक्सो यूज करते हो, कीटो भी यूज कर सकते हो। ये बात क्लियर है? मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं आएंगे आपके में, पक्का ये आएगा कि सी के साथ साथ आपको एच भी बैलेंस करना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं देखो। ठीक है, ये होते हैं आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, 5 prop 2 इनाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन साइक्लोपेंटा, तो ये हो गया आपका वर्ड रूट साइक्लोपेंटा। वर्ड रूट पकड़ लिया करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब बनाते रहो। ठीक है ना, 5 पे देखो, इसकी पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी आप जब भी आप ये क्वेश्चन फेस करोगे ना कि ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग आईयूपीएसी नोट, ये नेम्स, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको नंबरिंग जरूर मेंशन करके आनी है पेपर में। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने बस कर दिया और आपने कहीं ना कहीं बना दिया। अब टीचर थोड़ी ना चेक करेगा कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, क्या है। ठीक है भाई, उनको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, टीचर इरिटेट हो जाता है भाई। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप नंबरिंग जरूर करके आए पेपर में। क्या बात क्लियर है? अच्छा, मैं भी कई कई बार है ना कॉपी चेक करता हूँ, मेरा फाड़ने का मन करता है कॉपी। क्यों? क्योंकि नंबरिंग नहीं करते और बहुत इरिटेशन होती है चेक करने में। अच्छा, देखो भाई, आ, पांच ये हो गए। अब क्या कह रहा है? 5 prop 2 इनाइल, देखो फाइव पे क्या आ रहा है? प्रॉप, प्रॉप यही तो हो गया। एक दो वही बात है ना, नीट नहीं बन रहा है। देखो 5 पे प्रॉप हो गया ये,
एक दो, हाँ तीन, अब हो गया ये। ठीक है, देखो ना, तीन कार्बन एटम हो गए, 5 prop 2 इनाइल। अब टू पे क्या आ रहा है बेटा, इनाइल, तो टू पे ये डबल बॉन्ड आएगा टू पे। ठीक है, 5 prop 2 इन, इन ये हो गया ना, तो इनाइल क्यों, क्योंकि सब्सिट्यूएंट है तो वाई एल लग गया। साइक्लोपेंटा, ठीक है, 1,3 डाई इन, तो वन पे ये आ रहा है इन, और ये थ्री पे आ रहा है 1,3 डाई इन, तो ये हो जाएगा, ये ए वाले का मैंने आपको आंसर बता दिया। अब बी वाले की कहानी करते हैं। ये बात क्लियर है ना? एक बार दोबारा डिवाइड करके देखो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये, देखो 5 कार्बन हो गए, साइक्लोपेंटा लिखा हुआ है। उसके बाद 5 पे मैंने क्या बनाया, प्रॉप, और 2 पे इन है। और वाई एल क्यों आ रहा है यहाँ पे, वाई एल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, साइक्लोपेंटा हो गया 1,3 डाई इन, वन पे ये एक डबल बॉन्ड, और थ्री पे भी डबल बॉन्ड, तो डाई इन हो गया 1,3 पे। ठीक है, अच्छा अब बी वाला देखो, बी वाला क्या कह रहा है, 2 ऑक्सो प्रोपेनल, प्रोपेन प्रोपेन है, तो यानी कि 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन अल, टू पे ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो, और प्रोपेनल, बस हो गया। ठीक है, ये तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं है ऑब्वियसली, ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखा, ये आपका स्केलेटल हो गया ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये हो गया, 2 पे ऑक्सो, और यहाँ पे प्रोपेनल। कैसे दिखाऊं उसको मैं, बस ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब नंबरिंग जरूर कर लेना यार, प्रोपेन वन अल है ये, ठीक है ना, एक तरीके से आप इसको ये भी दे सकते हो कि 2 ऑक्सो प्रोपेन वन अल, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इसको आप, तो 2 पे ऑक्सो आ रहा है, सही तो है, 2 ऑक्सो प्रोपेन वन अल। ठीक है, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे सी एच ही तो है, तो सी एच ओ, कन्फ्यूज मत हो जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब ये यहाँ पे सी, 4 5 6 7 8 9 हेक्सा इथाइनाइल डोडेक 11 आयनोइक एसिड। देखो जरा, आसान है ये, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, ये बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वर्ड रूट पे आपकी नजर जानी चाहिए। वर्ड रूट क्या है इसमें, हेक्सा, सॉरी सॉरी सॉरी, डोडेक, डोडेक, डोडेक यानी कि 12 कार्बन हो गए। 12 कार्बन कैसे बनाओगे आप, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन हो गए। अब क्या करोगे, 4 5 6, देखो अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 4 पे क्या आ रहा है, हेक्सा इथाइनाइल, इथाइनाइल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, 4 5 6 7 8 9, हेक्सा इथाइनल डोडेक 11 आयनोइक एसिड, 11 पे आयनोइक एसिड, 11 पे भी आयन आ रहा है, और वन पे क्या आ रहा है, ओइक एसिड। ठीक है, हो गया ये। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया ये सवाल, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। वन पे ओइक एसिड आ रहा है ना, आयन 11 पे आयन हो गया, और यहाँ पे ना साइलेंट होता है, आपको पता होगा ये, यहाँ पे वन ओइक एसिड ही मीनिंग होता है इसका, क्योंकि हमने आईयूपीएसी में क्या सीखा है, नंबरिंग वहां से करो जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़े, तो फंक्शन ग्रुप जहाँ से पास पड़ रहा है वहीं से तो नंबरिंग करेंगे हम, तो वहीं पे तो नंबर वन डालेंगे हम। ये बात तो क्लियर है ना आप लोगों को, इसलिए। अच्छा अब डी वाला देखो, डी वाला, देखो डी वाला मैं यहाँ, साइक्लोहेक्साइलिडीन मिथेनॉन, देखो इसमें क्या है, मीथेन, तो मीथेन, और यहाँ पे ओन आ गया, और साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल यानी कि ये हो गया, साइक्लोहेक्साइलिडीन, हेक्साइलिडीन, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वो आ रहा होगा, मैं यहाँ मान लेता हूँ,
ठीक है ना, साइक्लोहेक्साइलिडीन 1 मीथेनॉल। यार ये तो फिर भी गलत आ रहा है। हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल लीडिंग। हाँ गलत तो आएगा ना। साइक्लोहेक्साइलिडीन। 1 2 3 4 ऐसे आएगी। ठीक है, साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेन 1 O। तो यानी कि कुछ ऐसा बनेगा। पर यार ये मीथेन 1 O कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन चाहिए हमको तो। साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेन ओन। साइक्लोहेक्साइल मैंने बना दिया। मीथेन ओन, मीथेन। ठीक है, एक ओन ये हो गया। शायद ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया। चेक कर रहा हूँ बेटा एक सेकंड। हम्म, अरे यार। अरे यार सही बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। मैंने अभी चेक करा। हाँ बिल्कुल सही बनाया था मैंने। साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेन। ठीक है, देखा जाए तो इसमें मेरे भी 30 में से 30 नहीं आ रहे। ठीक है, और आने भी नहीं चाहिए। अगर इसमें 30 में से 30 किसी के आ गए तो भाई वो मेरी इंसल्ट है कि मैंने पेपर आसान बना दिया। ठीक है। अच्छा, मैं इतना पेपर आसान बनाता नहीं, कभी नहीं बनाया मैंने आज तक। अच्छा, मैंने जब पेपर, मैं अभी जब आपके सामने मैंने पेपर सॉल्व करके देखा है, मैंने ये देखा है भाई 30 में से 28 ही आ रहे हैं मेरे अभी तक। ठीक है, मेरा भी लेवल 30 में से 30 नहीं पहुंचा। ठीक है, किसी का नहीं पहुंचता। कोई भी परफेक्ट नहीं होता इसके अंदर, ये प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आता रहता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? साइक्लो हेक्साइलिडी मिथेनोन। तो ये इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आपका आइसोमेरिज्म 0 3 रह गया, आपका फंक्शन ग्रुप्स वाला रह गया। ठीक है ना, वो मैं शायद कल डाल दूंगा। ठीक है ना, मैं कल ही डालूंगा वो वीडियो। ठीक है, फंक्शन ग्रुप वाला। फंक्शन आइसोमेरिज्म रह गया आपका। बाकी आपका आइसोमेरिज्म पूरा हो चुका है। मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दिए हैं, आपको आईयूपीएसी भी अच्छे से आ चुकी है अब। ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने इतने क्वेश्चंस, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में आप कर सकते हो। ठीक है, और जो क्लास 11th वाले हैं अभी, मैंने आपको वो सारे फाइन क्या कहते हैं फंक्शन ग्रुप्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, जिसमें साइनाइड आता है, थायोसल्फेट आता है, मरकैप्टन आता है। ठीक है, और एसिड हैलाइड, मैंने आपको अभी ये सारे फंक्शन ग्रुप्स नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, आपके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो निकालूंगा इन सारे फंक्शन ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।